Everyone, I welcome you all to this very platform of NCERT Reader। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले मैं ये बता दूं बेटा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। आपके दिमाग में होगा बेटा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो देखो, ये चारों ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से फंक्शनली चारों ऑर्गेनेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से बेटा 2 से 3 तरह से क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा बेटा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, जो कि मैं तुम्हें बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों ऑर्गेनेल्स इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है ये किस तरीके से रिलेटेड है। तो तुम बोलोगे कि फंक्शनली को रिलेटेड है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। अब ये जो तीसरा टाइप क्वेश्चन है ना बेटा कि ये जो तुम पढ़ोगे अभी कि किस तरीके से फंक्शनली कोरिलेटेड है, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है बेटा, पाथवे जो है, यहां से क्वेश्चंस बनता है। तो इसीलिए ये तीसरे टाइप के लिए ये तो तुम 2 चीज याद कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है ये पाथवे बहुत समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना, ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। बट एक एक चीज को ध्यान से समझ लोगे ना तो तुम्हें कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला जो ऑर्गेनेल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं ER से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर तुम्हें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तुम बोलोगे राइबोसोम कहते हैं सर। इसी को तो राइबोसोम कहते हैं। एंड जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तुम बोलोगे सर इतना तो आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे को आता है सर, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सर मेरे को इतना बुड़बक मत समझो, इतना मेरे को आता है। ठीक है, चलो अब इतना समझ गए। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर वाले मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एराइज होता है। ठीक है, अब जो भी जहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, हमें पता है कि राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको हम यहां कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम है, और जहां पे भी राइबोसोम होगा बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। अब क्या होगा सर, तो ये प्रोटीन जो है ये फर्दर कहां पे चला जाएगा, एक स्ट्रक्चर के पास चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं? अभी बताया, इसमें राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं है बेटा तो तुम ही बताओ, क्या इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा? सर नहीं होगा। अभी तो हमें पता है सर कि आपने बताया कि राइबोसोम जहां पे भी होगा वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं है सर, तो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये वाला जो प्रोटीन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है वो कहां चला जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या क्या है बेटा, इसके पास प्रोटीन है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक चीज बनता है जो तुम्हें पता हो, अगर नहीं पता है तो याद रखना, लिपिड बनता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या क्या है बेटा, एक तो है प्रोटीन और एक है लिपिड। अब ये प्रोटीन और लिपिड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, ये प्रोटीन किसका था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बना था, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, लिपिड बनाया। अब ये दोनों को एक बैग में पैक करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी बैग को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है, प्रोटीन और लिपिड। अब ये जो बैग है बेटा, इसी बैग को हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। इस वाला जो बैग है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड को जिसमें पैक करेगा उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। इस वाले वेसिकल का नाम है ट्रांजिशन वेसिकल। ठीक है सर, ट्रांजिशन वेसिकल के अंदर समझ आ गया कि प्रोटीन और लिपिड है सर, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पैक करके दिया है। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन वेसिकल के पास प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था और लिपिड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, वो अब किसके अंदर आ गया, ट्रांजिशन वेसिकल के अंदर। अब ये ट्रांजिशन वेसिकल क्या करेगा बेटा, अब ये ट्रांजिशन वेसिकल ये प्रोटीन और लिपिड को
दूसरे वेसिकल के अंदर क्या करेगा, डंप करेगा। इस वेसिकल का नाम है बेटा कोटेड वेसिकल। इसको बोलते हैं क्या, कोटेड वेसिकल। यहां लिख रहा हूं कोटेड वेसिकल, कोटेड वेसिकल। अब इस कोटेड वेसिकल के अंदर क्या आ गया, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, अब देखो ये जो कोटेड वेसिकल तुम्हें दिख रहा है, ये कोटेड वेसिकल तुम्हें देखो कहां पर दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है एंड इसी स्ट्रक्चर को तो हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या है, ये सिस्टरने है बेटा। गोल्जी बॉडी का ये क्या है, सिस्टरने है ना। ये गोल्जी बॉडी का क्या है, सिस्टरने है। ठीक है, इसको ये क्या है, सिस्टरने, सिस्टरने है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो गोल्जी बॉडी का जो सिस्टरने है, इसके पास दो फेस होता है बेटा। अब ये जो एक फेस जो है, जो न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो चेहरा है इसको ऐसे समझते हैं, इसका जो ये वाला चेहरा है ये किसकी तरफ है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। ठीक है, ये वाला जो फेस है ये किसकी तरफ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। तो इस वाले फेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस फेस। इसको हम क्या कहते हैं, सिस फेस। और ये वाला जो देखो वॉल है, अंदर वाला वॉल, ये किस तरफ है, इधर क्या होगा बेटा, अगर ये सेल है तो इधर क्या होगा, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये वाला फेस किधर है किया हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो इस वाले फेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, ट्रांस फेस को हम कॉनकेव फेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिस फेस को और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी का जो सिस्टरने है बेटा, जो फेस करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, उसको हम कहते हैं सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, और एक को कहते हैं ट्रांस फेस और कॉनकेव फेस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस करता है। सर इतना समझ में आ गया। अब ये जो कोटेड वेसिकल है बेटा, ये कोटेड वेसिकल क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड को डंप कर देगा किसके अंदर, सिस्टरने के अंदर। तो यहां पे क्या आ गए, प्रोटीन और लिपिड। अब ये प्रोटीन लिपिड कहां तक पहुंच गया बेटा, ये पहुंच गया है सिस्टरने तक, गोल्जी बॉडी के सिस्टरने तक पहुंच गया है। ठीक है, तो हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो पहला ऑर्गेनेल था वो क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या था, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी तक पहुंच गया है। अब ये गोल्जी बॉडी में क्या करेगा, ये प्रोटीन और लिपिड जो है, ये प्रोटीन और लिपिड जो गोल्जी बॉडी में पहुंच गया बेटा, ये प्रोटीन बाइंड करता है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ। और लिपिड भी बाइंड करता है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो कोटेड वेसिकल में प्रोटीन और लिपिड था, ये एक टिब्यूल के साथ जुड़ा होता है सिस्टरने से। ये टिब्यूल से क्या करेगा, इसको डंप कर देगा किसके अंदर, सिस्टरने के अंदर। और सिस्टरने में, गोल्जी बॉडी के सिस्टरने के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाता है और लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाता है। इतना समझ में आ गया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो ये जो सिस्टरने है, यहाँ पे प्रोटीन किसके साथ बाइंड किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के साथ। लिपिड किसके साथ बाइंड किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के साथ। अब जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड किया है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। एंड इसको नीचे लिखना था ना, लिपिड, लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाता है गोल्जी बॉडी के सिस्टरने में तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जब लिपिड बाइंड कर जाता है कार्बोहाइड्रेट के साथ तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब ये वाले प्रोसेस जो है बेटा, लिपिड और प्रोटीन, अब देखो ये प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है तो इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करके ग्लाइकोलिपिड बनाता है बेटा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, ग्लाइकोसिडेशन क्या है। इसको याद रखने का तरीका देखो, लिपिड जो है, लिपिड, लिपिड जो है बेटा, लिपिड में हम क्या लिखते हैं, LIPID। ठीक है, लिपिड। और ग्लाइकोसिडेशन जो है, ग्लाइकोसिडेशन देखो, ठीक है, ATION जो है, और एक होता है क्या, ग्लाइकोसाइलेशन। तो देखो याद रखने का मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। देखो ATION दोनों के अंदर है। ठीक है, ये ID जो है, ये लिपिड में ID है ना, तो यहां से याद रखना कि लिपिड जो है जब कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा।
ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, चलो देखो अब हम समझते हैं कि ये जो सिस्टरने है यहां पे प्रोटीन और लिपिड यहां तक पहुंच गया और यहां पे ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फर्दर क्या होता है बेटा, दूसरे वेसिकल में एंटर करता है। ये वाला जो वेसिकल है, दो तरह का वेसिकल है। एक वेसिकल जो सिस्टरने के सिस फेस में अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोटेड वेसिकल, एंड जो कि ट्रांस फेस से अटैच्ड होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। तो दो तरह का वेसिकल जो कि गोल्जी बॉडी से अटैच रहता है, एक को बोलते हैं कोटेड वेसिकल, एक को बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। कोटेड वेसिकल सिस फेस से अटैच्ड होता है, सिक्रेटरी वेसिकल ट्रांस फेस से अटैच्ड होता है। ये सिक्रेटरी वेसिकल का क्या काम है, कोटेड वेसिकल का काम समझ में आ गया। ट्रांजिशन वेसिकल जो है वो अपना सारा माल मटेरियल किसको दे देता है, कोटेड वेसिकल को। कोटेड वेसिकल टिब्यूल की तरह, ये जो है ये टिब्यूल है, टिब्यूल से गोल्जी बॉडी के सिस्टरने में सारा प्रोटीन और लिपिड को डंप कर देता है। फर्दर ये जो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करके क्या बना लिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये फर्दर सिक्रेटरी वेसिकल में डंप कर देगा। ठीक है, सारा प्रोटीन जो भी है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, ज्यादातर सारा नहीं, ज्यादातर जो प्रोटीन और लिपिड जो है सिस्टरने में वो किस में डंप कर देता है, सिक्रेटरी वेसिकल में। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल में क्या आ गए, लिपिड और प्रोटीन आ गए। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल क्या करेगा बेटा, ये सिक्रीट कर देगा, इसका नाम ही है सिक्रेटरी वेसिकल। ये सारे लिपिड को और प्रोटीन को क्या कर देगा, सिक्रीट कर देगा। और ये सिक्रीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर जो भी लिपिड और प्रोटीन ये सिक्रीट करेगा, ठीक है, ये फर्दर सेल मेम्ब्रेन के बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा क्वेश्चन यहां से तुम्हें दिमाग में ये भी होगा कि चलो कुछ प्रोटीन और लिपिड तो सिक्रेटरी वेसिकल में चला गया, लेकिन जो भी रेस्ट अमाउंट बचा हुआ रह गया प्रोटीन लिपिड, उसका क्या, वो गॉल्जियन, वो जो है फर्दर, ये वाला थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, वो जो भी रिमेनिंग प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड है बेटा, वो क्या होगा, वो फर्दर देखो, वो फर्दर क्या होगा, गॉल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में, ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में, ये जो प्रोटीन है ये गॉल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो जो भी प्रोटीन और लिपिड बचा हुआ है सिस्टरने में वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, गॉल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये गॉल्जियन वैक्यूल ना बेटा फर्दर चेंज हो जाता है किसमें, एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम, जिसका तुम इतने देर से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनल जो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम गोल्जी बॉडी, तीसरा गॉल्जियन वैक्यूल। जो भी रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और लिपिड था वो गॉल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब ये गॉल्जियन वैक्यूल फर्दर चेंज हो जाता है किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन है, यही प्रोटीन है बेटा। हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बेटा तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए, और ये आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ध्यान रखना कि जो हमारा एंजाइम है वही तो प्रोटीन होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो लाइसोसोम के अंदर आप पढ़ते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो कुछ और नहीं, वो यही वाला प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कहां पे बना था बेटा, ये प्रोटीन बना था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये था बेटा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक बार फिर से ध्यान से समझो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा प्रोटीन बना, ये प्रोटीन डंप हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है, एंड ये लिपिड और ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोनों एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक किए जाते हैं, किसके द्वारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। उस बैग को ट्रांजिशन वेसिकल कहते हैं। ये ट्रांजिशन वेसिकल फर्दर प्रोटीन एंड लिपिड को डंप कर देता है किसके अंदर, कोटेड वेसिकल के अंदर। ये कोटेड वेसिकल गोल्जी बॉडी के सिस्टरने से अटैच रहता है, सिस फेस से अटैच रहता है, एंड ये फर्दर टिब्यूल से सारे प्रोटीन एंड लिपिड को डंप कर देता है किसके अंदर, गोल्जी बॉडी के सिस्टरने के अंदर। फर्दर जो प्रोटीन एंड लिपिड है वो
कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करके ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनाता है, जिसको हम ग्लाइकोसिडेशन एंड ग्लाइकोजाइलेशन कहते हैं। फर्दर प्रोटीन एंड लिपिड हमारे सिक्रीटरी वेसिकल में क्या हो जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं, एंड ये सिक्रीटरी वेसिकल सिक्रीट कर देता है किसको, प्रोटीन को और लिपिड को, और फर्दर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो बचे हुए प्रोटीन और लिपिड है वो गोल्जियन वैक्यूल में, फर्दर गोल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज होता है, और ये प्रोटीन जो गोल्जियन वैक्यूल में है वो फर्दर चेंज हो जाता है किसमें, लाइसोसोम में, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, एंड वो एंजाइम कुछ और नहीं, वो वही प्रोटीन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुआ था। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना पेशेंस रख के सुनने के लिए। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।